आप सबको जय मसीह की। हाउ यू ऑल। आज जो मैं स्पिरिचुअल टॉपिक लेके आया हूँ वो है शांति, और आज हम उसी के वचन पे मनन करेंगे। इससे पहले कि हम मनन करें, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, इस समय के लिए कि आपने इस समय में हम सबको जिंदा स्वस्थ रखा और इस सुबह दिखाई। धन्यवाद प्रभु सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए, हर एक बात के लिए। विनती प्रार्थना है प्रभु, जब हम आपके वचन पे मनन करते हैं तो हम सबको बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम आपके वचन को समझ जाएं, समझने वाले बने और दूसरों को बताने वाले बने और अपनी लाइफ को उस वचन के अनुसार चलाने वाले बने। प्रभु जी हम सबकी सहायता मदद करें, हम सबको शैतान की दिखे शैतानी शक्तियों से बचाएं और होने दे प्रभु कि हम आपके वचन को गहराई से, अच्छाई से सीख पाएं। हमारे कानों को खोले, हमारे ध्यान को अपनी ओर लगाएं, हमारी समझ को खोलें प्रभु, सहायता करें। सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम बात करेंगे शांति की। पहले मैं थोड़ा सा ओवरऑल बात कर लेता हूँ। आपको पता है शांति के लिए लोग बाग कहाँ कहाँ जाते हैं, है ना? कोई पहाड़ों पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आपने देखा होगा, मगर शांति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, है ना? मगर आज मैं आपको बताऊंगा शांति किस चीज में है, शांति कहाँ मिलेगी आपको। बिना पहाड़ों पे जाए, बिना घर से निकले, मैं आपको बताऊंगा कि आज शांति आपको कहाँ मिलेगी। आइए हम वचन पढ़ते हैं। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। उत्पत्ति 15 अध्याय 15 पद। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। भजन संहिता 29 अध्याय 11 पद। जैसे कि दूसरे वचन में बता रहे हैं प्रभु, शांति कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह जी। शांति का दाता कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी। शांति हमें किस में मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह जी। तीसरा वचन पढ़ रहा हूं। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। भजन संहिता 34 अध्याय 14 पद। जब आप बुराई को छोड़ते हैं, भलाई करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, बुराई का पीछा छोड़ देते हैं, तो आपको शांति मिलती है। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। भजन संहिता 37 अध्याय 11 पद। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। भजन संहिता 37 अध्याय 37 पद। जो धर्मी है वो शांति पाएगा और अंत फल पाएगा। वो बहुत अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, उसका परिवार अच्छा रहेगा, उसके कामकाज में आशीष बरकत मिलेगी। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है ना? जब हम प्रभु की व्यवस्था, प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, तो हमें शांति मिलती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। भजन संहिता 119 अध्याय 165 पद। हाँ? मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। भजन संहिता 120 अध्याय 7 पद। पर प्रभु परमेश्वर क्या चाहते हैं? मेल चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लड़ना चाहते हैं। अगर कोई हमें एक बात बोल दे, हम उसे 10 बात सुना देते हैं।
कोई अगर गलती से हमें धक्का मार दे, हम उसको ऐसे घूर के देखते हैं जैसे हम अभी उसे खा जाएंगे। हमारा चर्च में स्वभाव कुछ और होता है और चर्च से निकलते ही हमारा स्वभाव कुछ और होता है। चर्च में हम दिखाते हैं कि हम अच्छे स्वभाव के हैं, हम शांतिपूर्ण पर्सन हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन चर्च से बाहर निकलते ही हमारा स्वभाव संसारिक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम दिखावे की जिंदगी क्यों जीते हैं? हम क्यों ना सच्चाई से जिए? क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर सच्चा है, हमारा प्रभु पवित्र है ना। जो हम चर्च में है वही हमें बाहर भी जीना चाहिए। जो हम प्रभु के सामने हैं, जो हम प्रभु से प्रतिज्ञा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वही हमें प्रॉमिस बाहर भी निभाना चाहिए। क्यों हमें गुस्सा आ जाता है हर बात पे? क्यों हम किसी की सुन नहीं सकते? क्यों हम विनम्र क्यों नहीं बनते? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईगो प्रॉब्लम होती है। अगर हम अपना ईगो एक साइड कर दें, प्रभु की बातों पे ध्यान दें, प्रभु के फॉलो करें, अगर आप सच्चे फॉलोअर हैं तो प्रभु की बातों को जरूर मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में, परिवार में, आपके जीवन में शांति ही शांति मिलेगी। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं मेरी बातों पे चलो, मुझे फॉलो करो, जो मैं कहता हूं वो करो, वैसे बनो जैसा मैं हूं, तो तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। कहीं तुम्हें पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला वचन पढ़ेंगे हम। मैंने इससे पहले जो पढ़ा था वो था एक भजन संहिता 120 अध्याय 7 पद। अब मैं पढ़ रहा हूं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। नीति वचन 16 अध्याय 7 पद। जब प्रभु को हमारा चाल चलन अच्छा लगता है, प्रभु को भाता है, तो प्रभु हमारे शत्रुओं से भी हमारा मेल मिलाप करवा देते हैं। जो कि हमारे जान के दुश्मन थे, हमें मारने को दौड़ रहे थे, हमारे पीछे पड़े हुए थे, प्रभु उनसे भी हमारा मेल मिलाप करवा देता है। और कितना महान है हमारा प्रभु। प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल मिलाप का समय। प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। संभोपदेशक 3 अध्याय 8 पद। प्रभु कह रहे हैं प्रेम का भी समय है, बैर का भी समय होता है, लड़ाई का भी समय होता है, और एक समय होता है मेल मिलाप का समय होता है। तो हमें इनमें से कौन सा चुनना है? प्रेम का समय चुनना है हमें, है ना। मेल मिलाप का समय चुनना है हमें, बैर और लड़ाई का समय नहीं चुनना है। ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह 9 अध्याय 6 पर। कौन है ये शांति का राजकुमार? पता है आप सबको? प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार, आनंद काल का पिता, है ना। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। ये सब सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही जा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह शांति के दाता हैं, शांति के राजकुमार है, शांति के किंग है ना। अगर आप उनकी बातों को मानेंगे तो आपके मन में, आपके हृदय में शांति बनी रहेगी। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह 26 अध्याय 3 पद। प्रभु कहते हैं जो मुझ पे भरोसा रखता है ना, उसके हृदय में सदा शांति बनी रहती है, कोई कमी घटी नहीं होती उसको। और धर्म का फल शांति, और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। यशायाह 32 अध्याय
17 पद। उससे पहले वाला जो मैंने पढ़ा था वो तो यशाया 26 अध्याय 3 पद। तेरे सब लड़के यहोवा को सिखलाए होंगे और उनकी बड़ी शांति मिलेगी। यशाया 54 अध्याय 13 पद। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंच जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। यशाया 55 अध्याय 12 पद। प्रभु कह रहे हैं, जब चाहे कैसा भी कलेश हो, कैसी भी कठिनाई हो, कैसी भी परेशानियां हो आपके जीवन में, मुझ पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, सब ठीक कर दूंगा मैं। धीरज रखो, और चाहे जैसे भी कठिनाइयां हो, तुम आनंद के साथ निकलोगे जब तुम मुझ पे भरोसा करोगे। मुझ पे नहीं, प्रभु यीशु मसीह पे। और शांति के साथ पहुंच जाओगे। चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं होगा। आनंद के साथ निकलोगे और शांति से पहुंचोगे। कितनी बड़ी बात है ना। प्रभु हमें विश्वास दिला रहा है अपने वचन के द्वारा। प्रभु हमसे बात कर रहा है कि मुझ पे विश्वास करो। आई एम इनफ फॉर यू। यू डोंट हैव टू लुक either here or either backside. You don't have to look anywhere. You just focus on me. प्रभु कह रहे हैं, मेरे पे ध्यान दो। मैं आप लोग के लिए संपन्न हूँ। मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। कहीं और देखने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। सब कुछ प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह करेंगे आपके लिए। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। यशाया 57 अध्याय 21 पद। जो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, जो छीना झपटी वाले होते हैं, लुचपन जीवन जी रहे होते हैं, पाप का जीवन जी रहे होते हैं, उनके लिए कोई शांति नहीं है। उनके जीवन में हमेशा अशांति रहेगी। जो प्रभु की बात को नहीं मानता, उनको फॉलो नहीं करता, उनके वचन पे नहीं चलता, उसके जीवन में हमेशा अशांति बनी रहेगी। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो प्रभु की बातों को बिल्कुल नहीं मानता है, तो आप चुन लें, आपको अशांति चाहिए जीवन में या शांति चाहिए। यह आपका चुनाव है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। यशाया 59 अध्याय 8 पद। प्रभु यहाँ पे आपको चेतावनी भी दे रहे हैं। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो दुष्ट हैं, पापी हैं, है ना, उनके पथ टेढ़े हैं। वो सीधे मार्ग से चलना ही नहीं चाहते, प्रभु के वचन को मानना ही नहीं चाहते। और जो कोई उन पर चलेगा वह शांति, मैं दोबारा इस वचन के बारे में बताऊंगा। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे शब्दों में, मेरे वचन में शांति है, मुझ में शांति है। और जो कोई मेरे अनुसार नहीं चलता है, वो शांति नहीं पाएगा। क्योंकि आप शॉर्टकट मार के जीवन जीना चाह रहे हैं, प्रभु को बातों को इग्नोर करते हैं। कई बातों में सोचते हैं प्रभु हमारा कुछ नहीं जानता। ऐसा नहीं है। ना धरती, ना पाताल, ना कोई और जगह आप छुप नहीं सकते। प्रभु आपकी सारी बातों को जानता है। प्रभु यहाँ तक कि आपके बालों, आपके सर पे कितने बाल हैं, प्रभु ये भी जानता है। मैंने जो अभी पढ़ा था यशाया, मैं बता दिया 59 अध्याय 8 पद।
वे शांति है शांति, ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। यिर्मयाह 6:14। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29:11। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। यिर्मयाह 33:6। आज जो मैं सारे पद पढ़ रहा हूँ वो शांति के लिए ही है कि आपके जीवन में शांति कैसे आए। अगर आपके जीवन में अशांति है तो सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति ना मिलेगी। यजेकिएल 7:25। हम कई बार सत्यानाश होने पर होते हैं, है ना, डूबने पे होते हैं, कठिनाइयों की वजह से, हमारे खुद के पापों की वजह से, हमारे खुद की गंदगी की वजह से, हम खुद की लालसाओं की वजह से, खुद के लालच की वजह से हम सत्यानाश की पोजीशन में पहुंच जाते हैं और तब हमें शांति नहीं मिलती। चारों तरफ हाथ पैर मारते हैं, हम शांति नहीं मिलती, क्योंकि हमने कभी प्रभु की बात मानी नहीं। प्रभु ने हमें इतनी बार चेतावनी दी, प्रभु ने इतनी बार बताया, हमारे अगुओं ने बताया, है ना, चर्च में बताया, कलीसिया में बताया, वचन ने बताया, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। हमने सिर्फ किसकी सुनी? शैतान की सुनी और अपनी सुनी, है ना। जब शैतान हम पर हावी हो जाता है, और वो हावी कैसे होता है? जब आप वचन में नहीं हो, जब आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, वचन में संगति नहीं कर रहे हो, प्रभु की बातों पे नहीं चल रहे हो, प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हो, है ना, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित नहीं कर रहे हो, जब आप वचन के अनुसार जीवन को नहीं बिता रहे हो, तो शैतान आप पर हावी हो जाएगा, आपके जीवन पे हावी हो जाएगा, और जो आप नहीं भी चाहते हो वो भी आप कर दोगे, है ना। तो प्रभु आपको यही बता रहे हैं कि सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यू टर्न नहीं हो पाएगा जब तुम्हारा, प्रभु बहुत बार चेतावनी देते हैं, बहुत बार समझाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन को यू टर्न मिले ही ना, और आप ऐसी पोजीशन में बैठ जाएं कि जहां पे आपको शांति मिलना ही इम्पॉसिबल हो जाए। तो अपने जीवन में अगर आपकी अशांति है और आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, तो यू टर्न मार लें, अभी भी प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु से माफी मांगे, है ना, गिड़गिड़ाएं प्रभु के सामने। प्रभु हमारा दयालु पिता है, वो आपको माफ करेगा। अगला वचन मैं पढ़ूंगा। अर्थात इज़राइल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि शांति है ही नहीं। यजेकिएल 13:16। शांति कौन है? वैसे आप मुझे बताएं, शांति कौन है? क्या एक शांति वर्ड है, या शांति कोई किसी का नाम है? कौन है शांति? शांति है यीशु मसीह, उनके नाम में ही शांति है, उनके अनुग्रह में ही शांति है, उनकी आशीषों में ही शांति है, उनके वचन में ही शांति है ना। उनके पास आने में शांति है, उनको फॉलो करने में शांति है, उनके वचन को मानने में शांति है, अपने जीवन को उनको समर्पित करने में शांति है, उनके ऊपर फोकस करने में शांति है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, पवित्र हैं, प्रभु के प्रभु हैं, वही आदि और अंत है, वही सत्य मार्ग जीवन है। वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़ गए और तीसरे दिन जीवित हो गए।
तो प्रभु को आप चीटिंग नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, और अगर आप बोलेंगे तो पछताएंगे। ऐसा ना करें। प्रभु हमारा बहुत प्रेम करता है हम सबसे। प्रभु के प्रेम को समझें। प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पे चढ़े, हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़े। जिस क्रूस पे हमें चढ़ना चाहिए था, जो दंड हमें मिलना चाहिए था, जिसके लिए कोड़े हमें खाने चाहिए थे, वो प्रभु ने खाए। ऐसा प्रेम आपने कहीं देखा है क्या? कोई भी, चाहे वो फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, क्या आपके लिए कोड़े खाएगा? वो आपके लिए क्रूस पे चढ़ेगा? नहीं। ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो उनके प्रेम को इज्जत दें, उनकी क्रूसीफाइड को इज्जत दें, समझें उनके प्रेम को, उनको फॉलो करें। पाप को, बुराई को आज से ही छोड़ दें, अपने जीवन को प्रभु को दे दें, और फिर देखो आपको कैसी आशीषें मिलती हैं। मैं अगला वचन पढ़ूंगा। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, मैंने जो अभी वचन पढ़ा था दानियल 8 अध्याय 25 पद था। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ, चैन के समय वे प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा, और जो काम ना उसके पुरखा और ना उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे, उसे वह करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वे कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। दानियल 11 अध्याय 24 पर। ये सब बातें वो हैं जब आप प्रभु में बनेंगे, जब प्रभु में फॉलो करेंगे, तो प्रभु ये सारी आशीषें आपको देंगे। देखो, पहाड़ों पर सुसमाचार का सुनने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा और पूरी रीति से नाश हुआ है। नहूम 1 अध्याय 15 पद। मेरी जो वाचा उसके साथ बांधी थी वह जीवन है और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। मलाकी 2 अध्याय 5 पद। प्रभु की जो वाचा है, जब भी आप कोई गलत काम करने को है, प्रभु का भय माने, प्रभु के क्रोध से डरें, है ना, प्रभु के वचन को माने, तो आप गलत काम से बचेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5 अध्याय 9 पद। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। मत्ती 10 अध्याय 13 पद। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। मत्ती 10 अध्याय 34 पद। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का वचन तलवार की धार है। वो किसी को लुभावने के लिए नहीं आए हैं, है ना, वो आपको सही जीवन जीने के लिए बता रहे हैं अपने वचन के द्वारा कि आपको कैसे अपना सही जीवन जीना है प्रभु में चलते हुए। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। मरकुस 4 अध्याय 39 पद। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, प्रभु ने बहुत सारे अपने जीवन काल में मिरेकल किए। उसमें से एक मिरेकल ये था, जब प्रभु कश्ती में सवार थे अपने चेलों के साथ, तो प्रभु सो रहे थे और अचानक से तूफान आ गया समुद्र में और कश्ती ऐसे ऐसे होने लगी, तो उनके चेले सारे घबरा गए
डरने लगे कि अब हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को जगाया और उनसे बोला, प्रभु तू सोता है और यहाँ तूफान आ गया है, हम मरने को हैं। तो प्रभु ने बोला, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम्हें मैंने ऐसे ऐसे काम दिखाए हैं, फिर भी तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम्हारा मुझ पे विश्वास नहीं। प्रभु ने फिर क्या किया, आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत हो जा, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन आ गया, पूरा समुद्र शांत हो गया। जो समुद्र प्रभु की बात मानता है, तूफान प्रभु की बात मानता है, वो प्रभु के प्रभु हैं, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह हैं। यहाँ पे प्रभु ने बोला कि तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया? ऐसे ही हमारे जीवन में भी आंधी तूफान आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, कठिनाइयां आ जाती हैं। उस वक्त हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हमारा विश्वास कहाँ गया? क्यों नहीं हम उस परेशानी में, कठिनाइयों में प्रभु से मांगते, प्रभु के पास जाते? हम क्यों इंसानों पे भरोसा करते हैं? क्यों हम इंसानों से मांगते हैं? प्रभु से मांगो, प्रभु आपको देगा, और जो प्रभु देगा वो कोई नहीं दे सकता। उसने उससे कहा, अच्छा इससे पहले जो मैंने पढ़ा था वो मरकुस 4:34 था। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मरकुस 5:34। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो उनको एक ऐसी महिला ने छुआ जिसको लहू बहने की प्रॉब्लम थी। तो जैसे उसने उसके प्रभु के वस्त्र को छुआ, वो उनके अनुग्रह से वो चंगी हो गई। तो प्रभु यहाँ पे उसको बोल रहे हैं कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो अगर आपका विश्वास भी अटल है प्रभु पे, तो प्रभु आपको चंगाई देंगे, आपको कुशलता देंगे, आपको आशीष देंगे। तो प्रभु पे विश्वास रखें। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। मरकुस 9:50। क्या कहते हैं प्रभु? अगर नमक में जितनी भी सब्जियां बनती है दुनिया भर में, घरों के अंदर, नमक के बिना बेस्वाद है ना बेस्वाद। ऐसे ही अगर हमारा विश्वास प्रभु पे नहीं है, हम पाप में जीवन जी रहे हैं, तो हमारा जीवन भी बेस्वाद है, किसी काम का नहीं है हमारा जीवन, और हम प्रभु के किसी काम के नहीं आ सकते। तो प्रभु ये समझाना चाह रहे हैं, जैसे अगर नमक में नमकीनी ना हो तो वो बेस्वाद है, बेकार है वो। ऐसे ही हम भी बेकार हैं अगर हमारे जीवन में पाप है, बुराइयां हैं, पश्चाताप नहीं है, गलत काम कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी नमक नहीं है। तो हमें अपने जीवन में नमक बरकरार रखना है। वो कैसे? प्रभु पे विश्वास करके, प्रभु को फॉलो करके, प्रभु के वचन पे चल के, संगति लेके, प्रभु के वचन को मानते हुए जीवन जीते हुए, है ना, तब वो नमक बरकरार रहेगा। जो मैंने लास्ट पढ़ा है वो मरकुस 9:50 था। आज का जो वचन है बहुत लंबे हैं, थोड़े बड़े हैं, थोड़ा समय लग रहा है, माफी चाहूंगा। कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। लूका 1:79 कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। लूका 2:14। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। लूका 7:50। अगर आप भी विश्वास करते हैं तो आप भी बच जाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं करते तो प्रभु में आप कैसे चलेंगे? जिस किसी के घर में जाओ पहले कहो कि इस घर का कल्याण हो। लूका 10:5।
नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। लूका 14 अध्याय 32 पद। कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। लूका 19 अध्याय 38 पद। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। लूका 24 अध्याय 36 पद। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद। प्रभु ने यहाँ पे बोला, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। जो प्रभु के शब्द होते हैं वो कभी फेल नहीं हो सकते। एक एक शब्द प्रभु का अटीक है और सटीक है। लेकिन जैसे संसारिक लोग शांति देते हैं, क्या आपको उससे शांति मिलती है? नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके शब्दों में तो शांति है मगर मन में पाप भरा हुआ है, बुराइयां भरी हुई है ना। जब आप पवित्र होते हैं ना, शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं अपने जीवन में, तब आप दूसरे को शांति दे सकते हैं, शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में इतना पाप है, आपका रिलेशन ही प्रभु से ठीक नहीं है, आप पाप में जिंदगी रोजाना जी रहे हैं, है ना, तो आप दूसरे को शांति कैसे देंगे? प्रभु ने वही यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। मैं वो शांति देता हूं जो आनंद जीवन की शांति है ना। मैं वो शांति देता हूं जो तुम्हारे उद्धार के लिए है। मैं वो शांति देता हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद। संसार में तो बहुत कलेश है। संसार में कहां से शांति मिलेगी आपको? शांति सिर्फ मिलेगी तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास, उनके अनुग्रह में, उनकी आशीषों में। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। रोमियो 1 अध्याय 7 पद। प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, है ना। उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। रोमियो 3 अध्याय 16 से 18 पद। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, उनके मार्गों में नाश और कलेश है। किनके? जो प्रभु को नहीं मानते, प्रभु पे विश्वास नहीं करते, प्रभु की बातों को नहीं सुनते। उन्होंने प्रभु के शांति के मार्ग को नहीं जाना, ना पहचाना, बस अपने में धुन में लगे हुए हैं, चले जा रहे हैं, और ना ही उनको परमेश्वर का भय है ना। तो ऐसे लोगों के जीवन में अशांति नहीं होगी तो शांति कैसे होगी? अशांति होगी उनके जीवन में। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। रोमियो 5 अध्याय 1 पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो 8 अध्याय 6 पद। अगर हम अपने शरीर से प्यार करते हैं तो प्रभु कह रहे हैं शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है,
परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति मिलेगी। आत्मा के चलाए चले, आत्मिक जीवन जिए। शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं। आत्मा पे चले, आत्मा के चलाए चले तो आपको जीवन शांति मिलेगी। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसे लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो 10:15। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। रोमियो 12:18। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और आनंद है। रोमियो 14:17। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करेंगे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। रोमियो 14:19। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। रोमियो 15:13। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। रोमियो 15:33। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। 1 कुरिन्थियों 1:3। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। 1 कुरिन्थियों 7:15। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियों में। 1 कुरिन्थियों। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। इस समय ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को जांचते हुए परखते हुए प्रभु में चलना है, और हमारा शांति का दाता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। हमें उनके ऊपर फोकस करना है, उनको फॉलो करना है और अपने जीवन को उनकी आज्ञाओं को मानते हुए निभाना है। रोज प्रार्थना करें प्रभु से, पापमय जिंदगी से बचें, तो आपके जीवन में प्रभु की बहुत सारी शांति या अनुग्रह मिलेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बताया कि आप शांति के दाता हैं, आप ही शांति के परमेश्वर हैं, आप ही में शांति है प्रभु। हम सबको पापमय जिंदगी से निकालें, बुराइयों से निकालें, मेल मिलाप की जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए आशीष दें प्रभु। अपना अनुग्रह दें कि हम सब मेल मिलाप की जिंदगी में आगे बढ़ें, अच्छी जिंदगी जिए और दूसरों को भी अच्छी जिंदगी जीने के लिए उत्साहित करें। होने दे प्रभु कि आपके वचन को हम शेयर करें दूसरों के साथ, सहायता करें प्रभु हमारे परिवारों में, बच्चों में, सबकी रक्षा करें। शैतान की देखी स्थायी चालों से हम सबको बचाएं। हाँ प्रभु, आप ही शांति के दाता हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही अन्नदाता हैं, आप ही सब कुछ है। आप नहीं तो हम नहीं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी सारी आशीषों के लिए प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। और प्रभु मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को भी छू दे अपने पवित्र हाथों से कि वो चंगी हो जाए परमेश्वर। उन पर अपना अनुग्रह करें, सहायता करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।